ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत विचार विषय आशा तृष्णा से कैसे छूटें। महापुरुषों ने फरमाया है, मनुष्य संसार में इच्छाएं लेकर पैदा होता है, इच्छाओं में ही बड़ा होता है और इच्छाओं को पूरा करते करते बूढ़ा हो जाता है। सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर का अंग अंग ढीला हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, कमर झुक जाती है, हाथ में लाठी आ जाती है, फिर भी आशा तृष्णा से पिंड नहीं छूटता। मरते दम तक इच्छाएं बनी रहती हैं। यही अधूरी इच्छाएं फिर जन्म लेने पर मजबूर कर देती हैं। शमशान में, चिता में तो मनुष्य एक बार जलता है, लेकिन ये अभागी इच्छाएं, इनसे पैदा होने वाली चिंताएं, ये तो हर दिन मनुष्य को जलाती, तपाती और तड़फाती रहती हैं। श्री महाराज जी ने एक सत उपदेश में फरमाया, दीर्घ वासना ही जीव को भ्रम में डाले रखती है। जब इसकी वृत्ति अनेक तरह के रंगों में बार बार जाती है, तब कलह कल्पना अपने आप पैदा होने लग जाती है। यह कल्पनाएं ही जीव को अधीर बनाए रखती हैं। इनकी अपूर्णता ही चंचलता पैदा करती है। इस चंचलता को पूर्ण करने के वास्ते यह जीव ज्यों ज्यों स्वार्थ बुद्धि को संसार की तरफ लगाता है, त्यों त्यों सत्स्वरूप परमेश्वर से दूर होता जाता है। नतीजा यह होता है, न तो नाम रूप संसार की तरफ इसकी दौड़ खत्म होती है, न इसका आवागमन का चक्र टूटता है। जीव मन की तृप्ति के लिए बार बार इंद्रियों के जरिए यत्न करता है, मगर भोगों के भोगने पर भी तृप्ति प्राप्त नहीं होती। कलह कल्पना बढ़ जाती है, जो इसे अधीर कर देती है और इसके अंदर का संतोष जाता रहता है। बड़े बड़े दाने बीने इन्हीं इंद्रियों की वासना को पूर्ण करने की कोशिश करते करते सार वस्तु से वंचित रह जाते हैं। श्री महाराज जी ने वाणी में फरमाया, जब से जीव गर्भ में आया, मरण काल तक रहे भरमाया। सुख की इच्छा मन में राखी, जतन करे बहुरंग भांति। बाल जो बन
जरा बिताई, रंचक सुख की सार नहीं पाई। विपत विपत में जन्म गंवाए, अग्न तृष्णा नित जलाए। अजब लीला काल रचाई, चार खानी में त्रास मचाई। श्री महाराज जी ने आगे फरमाया, आशा लेके जन्मिया, आशा में औध गंवाए। जरा जवानी बालपन में नाना खेल खिलाए। मन मनोरथ नित नए, तृष्णा उठे तरंग। भर में अनमत जीवड़ा, धर दुर्मत माया संग। असत वस्तु के प्रेम से उपजे तृष्णा रोग। तीन गुण माया प्रगट कीजे, मिथ्या कर्म संजोग। कर्म करने का संजोग बन जाता है, फिर कर्म भोग की इच्छा कभू न पूर्ण होए। दिवस रैन रुत मास में, प्रचंड कित गुण होए। कर्म को भोगने की इच्छा तो आ गई, शरीर से यत्न भी किया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। फिर क्या हुआ? कर्म फल इच्छा आधार के, पर से दुख द्वंद। छिन ठांडा छिन ताता, जो लोहार की संड। तपता रहता है, इच्छा पूरी नहीं होती, सुख दुख प्राप्त होता रहता है और मनुष्य उस सुख दुख की आग में तपता रहता है। संपत माया पाए के, नित रोए अनजान। अमर पुरुष बिसराए के, भर में वांग सुवान। ऐसे इच्छा कर्म की, अनेक रूप दिखलाए। ये ही जरा और मरण है,
चार खानी पर वाहे। आशा रूपी अगन ये छिन छिन करे अंगार। मंगत मन पछताया जब जलन देखी संसार। अब किया क्या जाए, ये बड़ी दुविधा खड़ी है सामने। तो श्री महाराज जी फरमाते हैं, वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। श्री महाराज जी बतला रहे हैं कि इस वासना, आशा, तृष्णा से छूटने का उपाय यही है कि मनुष्य धर्म के मार्ग पर चले। लेकिन धर्म के मार्ग में आज के जमाने के दौर में बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसा देखने में आ रहा है कि साधारण जनता को यह भ्रमित किया जा रहा है, फलाने मंदिर की परिक्रमा कर लो तो आशाएं पूर्ण हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। फलानी देवी के यहां दर्शन कर लो तो इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, अटके हुए काम बन जाते हैं। फलाने पीर की दरगाह पर चादर चढ़ा दो तो मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा प्रतिदिन देखने में आ रहा है। यह धर्म के ठेकेदारों ने अपनी पेट पूजा का धंधा बना छोड़ा है। श्री महाराज जी ने फरमाया, सत्पुरुषों ने आशाओं तृष्णाओं से बाहर आने की तलकीन की है। उन्होंने तो संसार को, आशाओं तृष्णाओं को त्यागने का मार्ग दिखाया है। और जो ये धर्म संस्थान आशाओं तृष्णाओं को पूरा करने की युक्तियां बतला रहे हैं, यह आम साधारण जनता को भ्रमित किया जा रहा है। तो कहां जाया जाए, कहां से आशा तृष्णा से मुक्ति पाने की युक्तियां प्राप्त की जाएं? तो श्री महाराज जी फरमाते हैं, आशा दीर्घ रोग है, सतगुरु खोजो वैद। औखद खाओ सतनाम की, जाए कर्म की कैद। आशाओं तृष्णाओं से मुक्त होने का राज सतगुरुओं के पास है।
यह आशा तृष्णा रूपी रोग बड़ा दीर्घ रोग है, यानी ये लंबे समय से ये बीमारी हमें लगी हुई है। और यह शारीरिक रोग नहीं है, यह मानसिक रोग है। और मन के हकीम, मन के वैद्य, मन के डॉक्टर सतगुरु हैं। इसलिए किसी सतगुरु की तलाश करो। वे आशाओं तृष्णाओं से मुक्ति पाने की दवाई हमें देंगे, औषधि हमें देंगे। सत्पुरुष वैराग और अभ्यास की दवाई देते हैं। पहले ज्ञान द्वारा मनुष्य का विवेक जागृत करते हैं और फिर उसे संसार से वैराग और परमात्मा के नाम का अभ्यास करने की औषधि प्रदान करते हैं। सद्गुरु किस तरह से मनुष्य को इच्छाओं तृष्णाओं से अबूर पाने का रास्ता बतलाते हैं। आपका कहना है कि मनुष्य 3 प्रकार की इच्छाओं से ग्रसित होता है। पहले प्रकार की इच्छा, आशा, तृष्णा उसे अपने शरीर की होती है कि मेरा शरीर तंदुरुस्त बना रहे, ताकतवर बना रहे, जीभ के स्वाद पूरे होते रहें। सद्गुरु क्या बतलाते हैं? कहते हैं ये सब करने के बाद भी तरह तरह के जीभ के स्वाद पूरे करते रहने पर भी जो भी खाना हम खाते हैं, अगर उसका विचार करें, ये शरीर से पसार होने के बाद, शरीर से गुजरने के बाद इसका क्या बन जाता है, अगर उस पर विचार करें तो पता चलेगा कि अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ खाकर जब सुबह हम इसे मल के रूप में खाली करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं तो उस मल की तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते। तो यह शरीर क्या हुआ? यह शरीर एक मल बनाने की फैक्ट्री ही तो हुआ। इसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, कितना भी इसका ध्यान रखो, आखिर तो ये 2 मुट्ठी राख एक दिन बन ही जाना है। तो क्या करें महाराज जी, ना खिलाएं इसे? तो श्री महाराज जी कहते हैं खाओ, आहार करो, लेकिन शुद्ध आहार करो, मर्यादा में खाओ, निर्मल आहार खाओ, वासना रहित होकर खाओ। स्वाद के लिए नहीं, शरीर को ऊर्जा देने के लिए खाओ। आप वाणी में फरमाते हैं जीभा की रसना माही मत हो वो गलतान, मंगत कुंडी नरक की जीव करे हैरान। स्वाद के लिए नहीं, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, इतना ही इस शरीर का ख्याल रखना पर्याप्त है। सर्दी गर्मी से इसको बचाना पर्याप्त है। गुजरान के लिए जीवन बनाना पर्याप्त है।
देह ममता को त्याग के आत्म पूजे जोए, मंगत मिटे चित कामना, तब पूर्ण ज्ञानी होए। श्री महाराज जी कह रहे हैं इस देह की ममता को त्यागो, तब अंदर से इस शरीर से रिलेटेड कामनाएं जो हैं समाप्त होंगी। आगे श्री महाराज जी फरमाते हैं दूसरे प्रकार की कामना, इच्छा, आशा मनुष्य के अंदर होती है धन की। धन चाहिए भी, धन के बिना कोई काम नहीं होता। धन हो, कमी ना हो, यही मनुष्य चाहता है, और खूब हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे अपना सके, कमी ना होए किसी तरह के धन की। महाराज जी फरमाते हैं सिकंदर के पास कोई कमी थी, एक कूटी कौड़ी भी साथ नहीं गई, खाली हाथ गया है इस संसार से, और सभी को ऐसे ही जाना पड़ता है। प्रार्थना करो उस परमात्मा से, इतना धन मोहे दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध भी भूखा न जाए। श्री महाराज जी कहते हैं बस इतनी ही धन संपदा की आशा करो, क्योंकि 14 भवन की संपत जो घर आवे मीत, तृष्णा मिटे न बावरी, जो नित दुख की रीत। आगे श्री महाराज जी फरमाते हैं तीसरे प्रकार की आशा, इच्छा मनुष्य को होती है प्रभुता की, यानी मेरा हुक्म सब पर चले, समाज में मेरा बड़ा मान सम्मान हो, मेरी कीर्ति हो, लोग मेरी वाहवाही करें, मुझे सम्मान दें। तो महापुरुषों ने फरमाया है बड़े बड़े राजे राणे कहां चले गए, आज कहां हैं? जिनके नाम के बड़े बड़े नारे लगते थे, जिंदाबाद जिंदाबाद होती थी, वो कहां चले गए? कहां उनका नाम है आज के समय में? और जो जोर जुलम कमा गए, जोर जुलम से राज कर गए, जोर जुलम कमा गए, अंत भये मुर्दार, कारूं और सिकंदर, कहां फरऔन सरकार। आज ऐसा जुल्म करके राज करने वालों की कब्रों पर लोग ठोकरें मारते हैं। संसार में याद उन्हीं की होती है जो संसार की सेवा कर जाते हैं, सत्कर्म कर जाते हैं। जुल्म से राज करने वालों को जूते मारते हैं लोग। रावण ने जुल्म से राज किया था, हर साल उसका पुतला जलाया जाता है, हर साल उसकी
निंदा लोग करते हैं, तो प्रभुता की आशा न रखें, सत्कर्म करें, मान गुमान त्याग कर, खिमा गरीबी धार, जाएं प्यासे अंत को, जो बहुमानी संसार। एक प्रेमी ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी ये तृष्णा कैसे शांत होगी? उत्तर में श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, सत्संगों में तृष्णा रूपी रोग से खुलासी पाने के साधन बतलाए जाते हैं। इनमें ही बतलाया जाता है कि जीव को क्या रोग लगा हुआ है और उसकी दवा दारू क्या है। यह बतलाया जाता है कि तृष्णा रूपी रोग सब जीवों को लगा हुआ है। राजा राणा, अमीर गरीब, सबको यह रोग सता रहा है। जितने संसार में सुख नजर आते हैं, ये दुख रूप ही समझो। जन्म से लेकर अब तक जीव ने जो खाया पिया वो कहां चला गया, और आगे भी जो जीवन में सुख मिलेंगे वे भी स्वप्न हो जाएंगे। इस रोग को समझकर गोपीचंद, भर्तृहरि जैसे राजाओं ने राजपाट त्याग कर जंगल की राह ली। उनके पास सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी। इंद्रलोक के सब सुख क्यों न प्राप्त हो जाएं, तेरा शरीर भोगों को 4 युगों तक क्यों न भोगता रहे, तो भी ठंडक नहीं मिलेगी। प्रेमी, ईश्वर नाम सिमरन करो, तब तृष्णा रूपी रोग से मुखलिसी मिलेगी, और इसका कोई इलाज नहीं। अभिमान को छोड़कर दीनता को धारण करके सत विश्वास से प्रभु के नाम का सिमरन करो। यह दवाई ही तृष्णा रूपी रोग से निजात पाने की है। आत्म तत्व को अनुभव करने की कोशिश करो और अपने सही रक्षक बनो। संसार में वही मूर्ख जीव है जो हर घड़ी हर समय अपने शारीरिक बनाव, श्रृंगार और खान पान में लगा रहता है। बड़े लोगों की तरफ मत देखो, हर वक्त पुराने सत्पुरुषों के जीवन का विचार करो कि वह किस तरह संसार में विचरते रहे। जिस तरह उन्होंने सद्गति को प्राप्त किया, उसी तरह तुम भी चलने की कोशिश करो, तब जाकर तुम्हारा कुछ बन सकेगा। महाराज जी ने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए 5 असूल हमें प्रदान किए। पहला असूल था सादगी। सादा जीवन बनाओ, सादा भोजन करो, सादा कपड़े पहनो, सादा विचार रखो, छल कपट से रहित रहो। दूसरा साधन सत्य के रूप में आपने बतलाया, सत्य को जीवन में धारण करो, सत्य पर अडिग रहो। सत्य केवल एक सत्य परमात्मा है, परमेश्वर है, उससे जुड़े रहो। तीसरा साधन आपने सेवा बतलाया। संसार में इस शरीर से, तन से, धन से और मन से संसार के बनाए हुए जीवों की सेवा करो। सत्संग से सत विचार लो, अपने विवेक को जागृत करो, ताकि अंदर वैराग्य की धारा जारी हो
तथा आशाओं तृष्णाओं का त्याग प्राप्त हो। पांचवां साधन सत्सिमरन यानी परमात्मा की याद। परमात्मा की याद में, उसके सिमरन में, उसके भजन में नित्य प्रति सुबह शाम 2 घड़ी उस परमात्मा की याद में समय अवश्य लगाएं। मानुष देह दुर्लभ है, सर्ब खानी के बीच, सुफल करो इस देह को, भाओ भगत जल सींच। यह जग भरम गुबार है, केवल मन तुरंग। सिमरो साचे नाम को, सब मनसा होवे भंग। आशा दीर्घ रोग है, जो मन को नित भरमाए। मंगत ज्ञान प्रतीत से, मन निश्चल रयो समाए। कर्म फल इच्छा त्याग कर, कर्म करो निर्धार। ऐसी करनी जो करे, सो पावे निस्तार। महापुरुषों ने फरमाया है, ज्यों ज्यों आशाएं तृष्णाएं कम होंगी, त्यों त्यों मनुष्य महान बनता जाएगा। ज्यों ज्यों आशाएं तृष्णाएं बढ़ेंगी, त्यों त्यों मनुष्य तुच्छ उच्छा होता जाएगा। और जो मनुष्य आशाओं तृष्णाओं से निवृत्त हो जाता है, जो मनुष्य आशाओं तृष्णाओं से निजात पा लेता है, वह निष्काम पुरुष साक्षात नारायण का रूप हो जाता है। जिसने आशाएं मिटा दी, उसने मानो अपने जन्म मरण की फांसी को तोड़ दिया। जिसने आशाएं मिटा दी, मानो उसने अपने सारे दुख मिटा दिए, उसने अपने सारे पाप मिटा दिए, उसने अपने सारे विकार मिटा दिए। इसलिए बहुत पसारा मत करो, रखो थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश। आशाओं को बढ़ाने के रास्ते नहीं, आशाओं को मिटाने के रास्ते चलो। जो आशाओं को बढ़ाने के रास्ते जाएगा, मानो वह अपने आप को सता रहा है, वह ठगा जाएगा, उसके अपने पराये हो जाएंगे, उसके पुत्र पौत्र, उसके बहू बेटे, उसके रुपए पैसे उसका साथ नहीं देंगे। यहां तक कि उसका शरीर, जिसे वह पालता पोषता संवारता रहा है, मृत्यु आने पर
4 दिन भी घर रखने के काबिल न रहेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, हे मानव, तू सावधान हो जा, अभी बाजी तेरे हाथ में है। अपनी बाजी को संवार ले भैया, कहीं ऐसा न हो जाए एकाएक मौत आ जाए और तू पश्चाताप करता हाथ मलता ही न रह जाए। कहीं फिर से तू उन 84 लाख योनियों के चक्कर में ना पड़ जाए। फिर से कहीं तुझे तुच्छ योनियों में, पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की, पशु पंछियों की योनियों में न तुझे भटकना पड़े। इसलिए मानव, समय रहते तू सावधान हो जा और जो करना है अभी कर ले। मृत्यु का कोई पता नहीं, काल का बुलावा कब आ जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।